श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य गुरुजन, धरती में सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु विश्राम सागर में एक कथा आई है। राजा क्वास बड़े धार्मिक राजा थे, फिर भी उनकी जब देह छूटी वह नरक की गेट पर चला गया। उनके वंशज लोग सब बाहर निकल कर आते हैं कि बेटा, हम लोग बहुत लंबे समय से इस नरक कुंड में पड़े हुए हैं। एक तुम्हारी उम्मीद थी कि तुम भक्ति करके, सत्संग ध्यान करके लोगों का उद्धार कराएगा, नरक से त्राण दिलाएगा। तुम भी मरकर नरक चला आया। उसी समय एक महात्मा जी वहां पहुंचे। महात्मा जी से राजा क्वास निवेदन करते हैं, हे महात्मा, अगर आपकी कृपा हो जाए, अगर आप मुझे यहाँ से छुड़ा दें, अगर मैं वापस जाऊँगा सत्संग ध्यान भक्ति करके अपने वंशज का उद्धार करूँगा। महात्मा जी कृपा हो जाती है, क्वास जीवित हो जाते हैं और ऐलान किया गया, राजसभा को साफ करवाया जाए और साधु महात्माओं को आमंत्रित किया जाए। कल से सत्संग का कार्यक्रम आरंभ होगा। तो आरंभ होगा। प्रजागण को तो अच्छा ही लगा, लेकिन उसके दरबार में एक पंडित जी रहते थे। उनके माथा में चक्कर आ गया, मनहूस हो गए, निराश हो जाते हैं। क्या हुआ? घर जाते हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जब उनको देखती है कहते हैं पंडित जी, सब दिन आप आते थे, खुशी खुशी मनाते थे, आज मनहूसी छाई हुई है, कि बात क्या है? कहते हैं बात कोई नहीं है, राजा साहब घोषणा कर दिए, कल से सत्संग राज्य में आरंभ हो जाएगा। राज दरबार में सत्संग आरंभ हो जाएगा। साधु संत महात्माओं का सम्मान होगा, आदर होगा। फिर पंडित पुरोहित को पूछने वाला कौन होगा? पंडिताइन कहती हैं अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई है। आप तो पंडित हैं ना, अंदर बाहर सब जगह जाते हैं। बगल वाले गेट से जाइए आंगन और राजरानी को बिगाड़ दीजिए, तो फिर आपका काम बनेगा। सारी बातें युक्ति बतला दी। पंडित जी बगल होकर के आंगन जाती हैं और जाते हैं और कहते हैं, महारानी जी, आपको कुछ जानकारी मिली, कुछ ज्ञात हुआ? क्या हुआ? अरे कल राजा साहब सत्संग के आयोजन को रखने वाले हैं, साधु बन जाएंगे, साधु महात्माओं के साथ में चले जाएंगे, महाराज पाठ बुड़ जाएगा, उलट कर तुमको देखने के लिए भी नहीं आएगा। क्या करूं मैं? क्या करूं? अपनी देह को सजाओ, राजा को अनुकूल बनाओ, अगर वे अनुकूल हो जाए, बस में हो जाए, उनसे शपथ करवा लेना। जब शपथ ले ले, यही मांग कर लेना, अभी आप बाबा जी मत बनिए। जब राजा साहब अंतःपुर आते हैं, को भवन में चली गई, नखरा दिखाने लग गई। कहती हैं आप तो स्वर्ग गए, बहुत चीज आपने देखा, मुझे क्या मिला?
मुझे क्या मिला, क्या चाहती हो तुम? कभी तूने मुझसे कुछ मांगी नहीं, क्या तुम्हारी मांग है बोलो? वैसे नहीं मैं मांगूंगी। अगर आप प्रतिज्ञा लें, शपथ लें, पुराण दें, आप मैं जो मांगूंगी आप दे देंगे? कहते हैं मांगो, जब जो मांगना है पति पत्नी मेरा क्या शपथ होगा? तो फिर पत्नी कहती है अगर आप देना चाहते हैं यही दीजिए, आप ही महात्मा बाबा जी मत बनिए। क्या वचन दे के आए थे बरसज को? मैं जब जाऊंगा तो सत्संग भजन करके भक्ति करके आप लोगों का उद्धार करवाऊंगा। तो फिर पत्नी के प्रेम पास में पड़ गए। कहते नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कहते आप कैसा राजा वचन दे के मुकर रहे हैं? राजा दशरथ अपने वचन पालन के लिए प्राण तक त्याग दिए, राजपाट पत्नी परिवार सबको त्याग दिए। राजा से भी प्रण की रक्षा के लिए, प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी देह का मांस दान कर दिए। और आप मुकर रहे हैं, वचन से च्युत हो रहे हैं, आपको दोनों तरफ से नरक होगा। अगर मेरे वचन का पालन नहीं होगा उसमें नरक होगा। फेर में पड़ गए, तत्काल उस घोषणा को बाधित कर दिया गया। और उनके जो वंशज लोग गेट पर आया था, मेरा बेटा भजन करेगा, भक्ति करे, मेरा उद्धार करेगा, क्या हुआ? प्रसन्नता हुई थी। लेकिन जब कैंसिल कर दिया गया इस कार्यक्रम को, सभी को मार मार के फिर अंदर नरक में घुसा दिया गया। फिर क्या हुआ? वे लोग, उनके जो वंशज लोग थे, साफ देना शुरू किए। सब लोग बाहर निकल करके, जिसने मेरे पुत्रों को बिगाड़ दिया, साधु बनने नहीं दिया, सत्संग भजन से वंचित कर दिया, उनको गौ हिंसा का पाप लग गया हो, वो बहुत तरह की बातें बोलने लग गए। उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं। इतने नारकीय जीव रहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं बोलता है, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते हैं बाबा मेरा पुत्र पास यहाँ आया हुआ था और प्रतिज्ञाबद्ध होके गया, मैं जाऊंगा तो भक्ति करके आप लोगों का उद्धार कराऊंगा, लेकिन वह भी साधु नहीं बना। पंडित जी ने बिगाड़ दिया मेरे पुत्र को। इसलिए आप जाइए, मेरे पुत्र को समझाइए, वो भक्ति करेगा, मेमनों का उद्धार करेगा। धर्म ने कहा भला तुम्हारा पुत्र मेरी बात को सुनेगा? तुम्हारा पुत्र तो पत्नी दास है। तो वंशज लोग कहते हैं, पितर लोग कहते हैं, अगर मेरी बात को नहीं सुने, आपकी बात को नहीं सुने, बताइएगा कि मेरे आंगन में 7 घड़ा सर्पी गड़ा हुआ है।